हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सुविन एजुकेशन हब। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारी कंप्लीट किए थे ट्रू फॉल्स आइलेट्स रीडिंग के सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, तो सेक्शन 2 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 15 to 20। तो सेक्शन में मैंने पहले भी आपको फिलअप्स के, वैसे तो ये काफ़ी ईजी लगता है बच्चों को, सब टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा ईजी यही लगता है क्योंकि फिलअप्स होती हैं, मोस्टली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमने चेक करना होता है वो स्पेशली यही चीज़ चेक करनी थी, चूज़ वन वर्ड ओनली फॉर द पेज 20 फॉर ईच आंसर। तो वन वर्ड है ब्लैंक्स में, अगर वन वर्ड का है तो हमने वन वर्ड ही फिल करना है ब्लैंक्स में। अगर 2 वर्ड्स है तो 2 करेंगे, 3 है तो 3 करेंगे। बट अगर 2 और 3 लाइक हमें एग्जाम्पल हम ब्लैंक्स निकाल रहे हैं तो ब्लैंक्स में हमें लग रहा है कि यहाँ पर 2 वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने 1 वर्ड का है तो हमें 1 में ही उसे कंप्लीट करना होगा। ये नहीं कि हम 2 वर्ड करते तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। रिस्क एंड हाउ टू अवॉइड दैम। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि लाइक रिस्क है, रिस्क फैक्टर दिए गए हैं, उसकी एग्जांपल दी गई हैं और आफ्टर दैट उसे रिडक्ट कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिस्क फैक्टर है, तो हम यहीं देखेंगे कि रिस्क फैक्टर यहाँ से हमें की पॉइंट मिल रहा है हैवी लोड्स। तो जब हैवी लोड्स वाला आ जाएगा तो उसी में हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या है उसमें। So let's start from here. Farms tend to be full of activity. There are always jobs to be done, and some tasks require physical manual work. While it is good for people to be active, there are risk factors associated with this, and efforts need to be made to reduce them. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया. So the first risk relates to the carrying the load or weight. Yeah. हैवी लोड्स और एक्सेसिव लोड, यहाँ पर आ गया एक्सेसिव लोड और वेट, और ये क्या हो गया हैवी लोड। अभी इसी में एग्जांपल आएगी और एग्जांपल में हम पढ़ कर रखते हैं। यहाँ पर क्या है, लिफ्टिंग सैक्स ऑफ दिस प्लेस अनड्यू डिमांड्स, दिस प्लेसेस अनड्यू डिमांड्स ऑन द स्पाइन एंड कैन यूज परमानेंट डैमेज। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल ऑफ टास्क दैट इन्वॉल्व द रिस्क आर मूविंग 50 kilograms फर्टिलाइजर बैग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, हैवी बकेट्स। तो यहाँ देखो लिफ्टिंग सैक्स ऑफ, तो यहाँ पर भी कहा गया एग्जाम्पल ऑफ टास्क दैट आर इन्वॉल्व रिस्क आर इन्वॉल्व मूविंग 50 kilograms फर्टिलाइजर बैग्स मीन्स ये क्या हो गया हमारे सैक्स, जो बोरे होते हैं बड़े बड़े। तो 50 किलोग्राम के जो कह रहा है बोरे हैं, बोरियां हैं जैसे हम कह देते हैं, वो कितने के हैं, बैग्स हैं बड़े बड़े। तो उसको लिफ्ट करना है, किसको, बैग किसके हैं, वो फर्टिलाइजर के। तो यहीं पर तो उन्होंने कहा है कि लिफ्टिंग सैक्स ऑफ फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फर्टिलाइजर। उसके बाद हमारे यहाँ पर इसमें कोई नहीं दी गई है, तो हम रिस्क फैक्टर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ऑकवर्ड पोस्चर। तो पहले हम किसको फाइंड करेंगे, ऑकवर्ड पोस्चर, और उसके बाद हमारे पास इसके ब्लैंक्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड में पढ़ लेंगे। यूके हेल्थ एक्सेसिव वेट सच एज ब्रेकिंग डाउन इनटू द कंटेनर मूवमेंट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, द रिस्क एक्सेसिव मेड पर्सन आल्सो बिलोंग टू द पोस्चर डिस्क द बैक। तो इसमें अभी नहीं मिला। If a load is bulky or hard to grasp, it is a lively allocated or it will be more difficult lifting carrying. The holder may adopt an awkward posture. तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई है, तो awkward posture मिल गया। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसने क्या कहा है, एग्जाम्पल में कहा है लिफ्टिंग अ रेस्टलेस डैश। तो रेस्टलेस क्या हो रहा है कि लिफ्ट क्या लिफ्ट हो रहा है, कि अगर वो लिफ्ट कर रहा है तो क्या रेस्टलेस हो रही है उसके साथ। तो इफ अ लोड इज बल्कि और हार्ड टू ग्रास्प सच एज लाइवली और एजुकेटेड एनिमल, इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू होल्ड लिफ्टिंग एंड कैरिंग। ये देखो यहाँ पर हमें दिया है कि उसके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसे लिफ्ट करना और कैरी करना। किसे डिफ़िकल्ट टू होल्ड, किसे होल्ड करना, द होल्डर में अडॉप्ट ऑकवर्ड पोस्चर, और होल्डर क्या करेगा, ऑकवर्ड पोस्चर अडॉप्ट करेगा। तो होल्डर कौन है यहाँ पर, उसी को रिस्क है ना, लिफ्टिंग रेस्टलेस किसको है, इट इज़ अ बल्कि और हार्ड टू ग्रास्प सच एज ए लाइवली और एजुकेटेड एनिमल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ओनली एनिमल लेंगे, ये इसमें साथ नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने वन वर्ड कहा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिफ्टिंग अ रेस्टलेस एनिमल। नेक्स्ट है 17 मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग। तो यहीं पर दिया है मूविंग समथिंग अराउंड अ बिग डैश, कि उसको मूव करना क्या है, सबसे बड़ी क्या है।
समटाइम्स लोड हैज़ टू बी, इसी से आगे हम रीड करेंगे। समटाइम्स लोड हैज़ टू बी हेल्ड अवे फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट्स अ लार्ज ऑब्स्टेकल इन द एरिया एंड द पर्सन लिफ्टिंग टू बी एबल टू सी वेयर आर द फीट गोइंग। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है, सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आ रही है। लिफ्टिंग हेल्ड अवे फ्रॉम द बॉडी बिकॉज देयर इज ए लार्ज ऑब्स्टेकल। तो सबसे बड़ी, लार्ज मीन्स सबसे बड़ी, अ बिग क्या है, ऑब्स्टेकल है उसे आ रही इन द एरिया द पर्सन लिफ्टिंग, यहाँ पर वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मूविंग और समथिंग समथिंग अराउंड अ बिग ऑब्स्टेकल। और यहीं पर हमें 18th भी दी गई है रिस्क रिडक्शन के लिए कि हमें उसको रिस्क अगर रिडक्ट करना हो, कम करना हो, तो उसके लिए हमें क्या, कौन सा मेजर फैक्टर करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो उसने क्या, बाय पर्टिकुलर कुछ क्या परचेज करना चाहिए, डैश टू हेल्प विद स्पोर्ट, जिसके स्पोर्ट से वो मतलब हमें कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जिसके से स्पोर्ट से हेल्प मिले। सो यहीं पर लार्ज ऑब्स्टेकल इन द पर्सन लिफ्टिंग नीड्स टू बी एडिड टू वेयर द फीट आर गोइंग, द रिजल्ट इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द। तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया उसका, होल्डिंग एट आर्म्स लेंथ इम्पोज अबाउट 5 times द स्ट्रेस क्लोज टू द बॉडी, की उसकी काफ़ी बॉडी रहता है। इन सच केसेस, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा in such cases handling aids to be purchased that can be weight off or the load। तो यहीं पर उसने कहा है कि by particular dash to help with sport। तो क्या खरीदना चाहिए, तो यहीं पर परचेज आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने ओनली डायरेक्ट वर्ड नहीं ढूंढते होते हैं, डायरेक्ट नहीं दिए होते, उन्होंने हमें उसके सिनोनिम दिए होते हैं कि उसके साथ मिलता जुलता होता है, कि हम उसमें से देख सकते हैं कि क्या होती है, उसकी वोकैब दी होती है, सिनोनिम दिए होते हैं। तो यहीं पर भी, यहाँ पर भी यही किया गया है कि इन सच केसेस हैंडलिंग एड्स शुड बी परचेस्ड, क्या खरीदना चाहिए, हैंडलिंग एड्स, क्योंकि वन वर्ड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, बाय पर्टिकुलर एड्स टू हेल्प विद स्पोर्ट, बाय पर्टिकुलर एड्स टू हेल्प विद स्पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा अ लॉट ऑफ डैश वाइल वर्किंग। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, तो यहाँ पर कुछ खास ही फैक्टर ही आएगा, तो यही देखते हैं। अनदर रिस्क, अब लास्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाएंगे। अनदर रिस्क दैट रिलेट्स टू अ ऑकवर्ड पोस्चर इज रिपीटेटिव बेंडिंग। तो उसके साथ क्या है, अनदर क्या रिस्क होता है कि जो ऑकवर्ड पोस्चर हमने अपनाया हुआ था उसके साथ रिपीटेटिव बेंडिंग व्हेन कैरिंग आउट अ टास्क, जब कोई काम करते हैं तो रिपीटेटिव बेंडिंग होती है, मतलब लगातार वो बेंड हुआ रहता है, तो बेंड हुआ रहता है। तो यहीं पर देखेंगे हम अ लॉट ऑफ, यहाँ पर प्रॉपर नहीं आ रही है, या अ लॉट ऑफ डैश वाइल वर्किंग, लॉट ऑफ मतलब काफ़ी टाइम, वाइल वर्किंग कोई काम करते हुए, तो इसी लाइन में हमें ये आंसर मिलेगा। ऑकवर्ड पोस्चर इज रिपीटेटिव, लॉट ऑफ लगातार हो रहा है, क्या व्हेन कैरिंग आउट अ टास्क, टास्क का कोई कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाता है वाइल वर्किंग। तो प्लस ये भी है कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे जब अगर हमें वहाँ पर कंटिन्यूस में दिया जा रहा है, देखो ये कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, तो वहाँ से ही हमारा जो भी वर्ड होगा आंसर होगा वहीं आएगा। तो ये देखो ऑकवर्ड पोस्चर इज रिपीटेटिव बेंडिंग, मतलब कि वो रिपीट हो रही है बेंडिंग, तो इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा, लॉट ऑफ बेंडिंग वाइल वर्किंग, जब वो काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ रहा है इसका, फिक्सिंग अ फॉलन डैश, फिक्सिंग अ फॉलन डैश, क्या फिक्स करें हम उसके साथ। तो एग्जाम्पल माइट बी रिपेयरिंग अ गेट दैट हैज़ क्लैस्प ऑन द ग्राउंड, दिस टाइप ऑफ इंक्रीज द स्ट्रेस ऑफ द बिकॉज नो। तो यहीं से हमारा एग्जाम्पल तो यहीं पर है। एन एग्जाम्पल माइट बी रिपेयरिंग अ गेट, एक गेट को रिपेयर कर किया जाए, हैज़ टू क्लॉस्प ऑन द ग्राउंड, या रिपेयरिंग एंड फिक्सिंग सेम, रिपेयरिंग अ गेट और फिक्सिंग अ फॉलन, क्या आ जाएगा हमारे पास, गेट। तो इसी के साथ हमारी ये 15 to 20 ब्लैंक्स हैं, ये हमारी कंप्लीट हुई हैं सेक्शन 2 की रीडिंग में। आई होप आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।